मारुति, पत्थर कहाँ है? प्रभु, आपसे तो संसार में कोई नहीं जीत सकता। मैं जानता हूं इस हार में भी आप ही की कोई लीला है। मारुति इस पत्थर को हमसे पहले पकड़ सकता था, किंतु जान पड़ता है मारुति ने हमारे सम्मान में ऐसा नहीं किया। हम ये प्रतियोगिता को नहीं मानते। क्योंकि ये प्रतियोगिता किसी ने नहीं देखी है। ये प्रतियोगिता दोबारा होगी। प्रतियोगिता दोबारा हमारे सामने होगी। यदि महाराज बाली गदा युद्ध में मारुति को हरा दे तो हम मान लेंगे कि मारुति से अधिक शक्तिशाली महाराज बाली हैं। ये क्या कह रहे हो तुम लोग? अब हम काका के साथ कोई भी प्रतियोगिता नहीं करेंगे। ठीक है मारुति, यदि तुम्हें हमारे मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है तो आज के बाद मित्रता समाप्त। हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। सही अर्थों में तो हम एक बार मारुति से हार चुके हैं, और इन बालकों के अनुसार मारुति बहुत शक्तिशाली जान पड़ता है। रावण ने भी यही कहा था। अब तुम ही सोचो मित्र, केसरी का बल और मतंग ऋषि के आशीर्वाद की शक्ति के मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो कितना शक्तिशाली होगा, कितना बलशाली होगा। तुम ही सोचो। मारुति की शक्तियों के बारे में हमें जानना ही होगा। देखो, महाराज बाली को अंजीर का हलवा पसंद है, तो उनके लिए अंजीर का हलवा ही बनेगा, और तारा के लिए कुछ तीखा चटपटा सा बनेगा। महारानी जी, राजकुमार मारुति के लिए क्या बनाना है? सुलभा, तुम तो जानती हो ना कि मारुति के लिए मैं भोजन स्वयं अपने हाथों से बनाती हूँ। किंतु ये मारुति है कहाँ? अरे, ये कढ़ाई अभी तक यहीं पड़ी है, पानी गर्म नहीं हुआ। सब लोग आएंगे तो भोजन से पहले उन्हें गर्म पानी की आवश्यकता होगी। अंजना, अब तुम इसी जल में अपना असली रूप देखोगी और तब तुम्हें सब याद आ जाएगा।
अंजना, अंजना, अंजना। वट पूजा के लिए भोजन तैयार है कि नहीं? हाँ, लगभग तैयार है। और महाराज बाली के लिए अंजीर का हलवा? हाँ हाँ, कुछ समय में वो भी तैयार हो जाएगा। किंतु ये सब है कहाँ? और मारुति का भी कहीं पता नहीं है। मारुति तो वटवृक्ष सजाने में लगा है। महाराज बाली भी उसी से ही मिलने गए हैं। अंजना, तुम चिंता मत करो, वो शीघ्र ही लौट आएंगे। स्वामी, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। घर कितना हरा भरा लग रहा है। लग रहा है जैसे आज हमारा परिवार पूर्ण हुआ हो। हाँ अंजना, सब और आनंद ही आनंद छाया हुआ है। मैं तो ये चाहता हूं कि सदा खुशी ऐसी ही बनी रहे, इन्हें किसी की नजर ना लगे। अंजना, ये खुशियां अब अधिक दिन के लिए नहीं है। तुम्हें इन सब को छोड़कर हमारी अलकापुरी जाना होगा। ये मारुति भी पता नहीं वहां क्या कर रहा है, और महाराज बाली भी नहीं आए। कोई है सेवक? आज्ञा महाराज। सेवक, जाकर पता लगाओ कि महाराज बाली और मारुति अब तक क्यों नहीं आए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज बाली, क्या आप गदा प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूं। मारुति, क्या तुम गदा प्रतियोगिता के लिए तैयार हो? ये क्या? महाराज बाली और युवराज मारुति के बीच में गदा युद्ध? ये सूचना तो महाराज केसरी को जाके बतानी होगी। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। महाराज प्रणाम। क्या हुआ सैनिक? तुम्हें तो महाराज बाली और मारुति को लेने भेजा था। मैं वहां गया था महाराज, किंतु किंतु क्या सेवक? बहुत ही विचित्र दृश्य देखकर आ रहा हूं। मैंने देखा कि महाराज बाली और युवराज मारुति गदा लिए आमने सामने खड़े हैं, जैसे युद्ध करने वाले हों। ये तुम क्या कह रहे हो सेवक? महाराज, मैंने जो देखा वो बता रहा हूं। हे भगवान, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। पिताश्री, हमें शीघ्र ही वहां निकलना चाहिए। हाँ, शीघ्र चलो पुत्र।
पता नहीं अब क्या होगा। एक और बाली का वरदान और दूसरी ओर प्रभु की बाल लीला। हे भगवान, ये तो मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने मारुति को बाली से युद्ध करने की अनुमति दे दी, जबकि महाराज बाली को तो ये वरदान है कि यदि कोई उनकी आंखों में देखकर उन पर वार करेगा तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली में चली जाएगी। बाली, हम तुम्हारे इच्छा अनुसार तुम्हें ये वरदान देते हैं कि जब भी कोई तुमसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे समक्ष आएगा और तुम्हारे नेत्रों में देखकर तुम पर वार करेगा, तो उसकी आधी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। पता नहीं अब क्या होगा। एक और बाली का वरदान और दूसरी ओर प्रभु की बाल लीला। अब आप ही संभालिएगा प्रभु। ये क्या? लगता है प्रभु की फिर कोई लीला होने वाली है। ये क्या देवराज, हम देवताओं ने जो अपनी वरदानी शक्तियां मारुति को दी थी, वो बाली को मिले वरदान के कारण उसे ही मिल रही हैं। ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, किंतु हम कुछ कर भी तो नहीं सकते।
ये तो बाली की आवाज है। जल्दी चलो केसरी। लगता है बाली का शरीर मारुति को हमारी दी हुई दिव्य शक्तियों को संभालने में सक्षम नहीं है। ये तो और अधिक अच्छा होगा देवराज, क्योंकि बाली हमारी दी हुई समस्त शक्तियों को धारण करने योग्य पात्र ही नहीं है। तुम्हारी इन शक्तियों के सामने ये बाली भी नतमस्तक है। बाली का तुम्हें शत शत प्रणाम। महाराज बाली, ये सब क्या है? मारुति आपके पुत्र समान है, आप उसे प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम मैं इसकी महानता को कर रहा हूं केसरी। आप बहुत भाग्यवान हैं जो मारुति जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ है। ये वानर जाति का गर्व है। आने वाले समय में ये पूरे विश्व का गौरव बनेगा। वानर जाति की पहचान इसी मारुति से होगी। मारुति वानर जाति का वो शौर्य है जिससे हम वानर ही नहीं, सारा जगत अलौकिक हो उठेगा। बस बस महाराज बाली, आप मारुति की प्रशंसा ही करते रहेंगे या महल भी चलेंगे? वहां अंजना हम सभी की प्रतीक्षा कर रही है। अरे बाली काका, आपने तो मुझे इस प्रतियोगिता में उलझा दिया और हम मौसी से मिल भी नहीं सके। हम उनसे मिलने जा रहे। हाँ, चलो चलो। तुम्हें पता है तारा, मारुति को लड्डू बहुत पसंद है। जानती हूँ, उसने मुझे लड्डू खिलाया था, तब बिल्कुल छोटा सा था। अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। पता नहीं अपनी तारा मौसी को वो पहचानेगा भी या नहीं।
तुम कहीं अकेले में उसे मिलोगी ना तो तुम भी उसे पहचान नहीं पाओगी। अरे यहाँ तो माँ है, लेकिन मुझे तो मौसी से अकेले में मिलना है। लगता है कुछ गिर गया। मैं देखती हूँ। लड्डू कहाँ चले गए? कौन है वहां? लड्डू नहीं थे, कहां से आ गए? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये हमारा भ्रम तो नहीं? कपड़ा कहाँ चला गया? मैंने अभी तो लड्डू ढके थे। यहाँ तो कोई नहीं। तारा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अंजना, लगता है कक्ष में कोई है। कभी अपने आप लड्डू गायब हो जाते हैं, कभी कपड़ा, और अभी तो अपने आप द्वार भी बंद हो गए थे। क्या? कौन हो सकता है? अच्छा, तो ये सारी शैतानी तुम्हारी थी, मौसी डर गई, मौसी डर गई, मौसी डर गई, मौसी डर गई, मौसी डर गई। मारुति, ये अच्छी बात नहीं है। ये कौन सी अच्छी बात है कि मौसी हमें इतने दिन से मिलने नहीं आई? अच्छा पापा, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। कर दिया। आप भी हमें शैतानी के लिए क्षमा कर दो। क्षमा कर दिया मेरे लाल।
बहुत लाड हो रहा है भाई मौसी और भांजे के बीच में। ये हमारा भांजा नहीं, हमारा पुत्र है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तारा तुम्हें एक बात पता नहीं है, मारुति के रूप में हमें बहुत बड़ी धरोहर प्राप्त हुई है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें मारुति का अन्नप्राशन करने का अवसर मिला। अंजना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए इस भरे पूरे परिवार की खुशियों को छोड़कर जाना कष्टकारी होगा। किंतु यह भी सत्य है कि तुम्हारे इस जीवन का समय अब समाप्त हो रहा है। अब मैं तुम्हें अपने असली रूप में आकर केसरी जी, अंजन प्रदेश में इतना बड़ा संकट आया, राक्षसों ने उत्पात मचाया, किंतु आपने हमें कभी इतना योग्य नहीं समझा कि आप हमें इसकी सूचना देते। क्या आप अभी तक हमसे रुष्ट हैं? ये आप कैसी बात कर रहे हैं बाली जी? पर हम आपसे कैसे रुष्ट हो सकते हैं? बस अवसर ही नहीं मिला आपको सूचना देने का। मारुति के जन्म के बाद कुछ ऐसा होता गया कि संकट स्वयं ही समाप्त हो गए। हाँ बाली, पुत्र केसरी सत्य कह रहे हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया है, और तो और असुरों का आतंक भी शांत हो गया है। किंतु कुंजर जी, ये असुर कभी शांत नहीं हो सकते हैं। अभी तक उनका वानर साम्राज्य पर शासन नहीं हुआ है। उनका प्रथम लक्ष्य किष्किंधा और अंजन प्रदेश ही होता है। बात तो आपने बिल्कुल सत्य कही है जामवन जी। हमारे भी गुप्तचरों ने हमें सूचना दी है कि रावण पिछले 1 माह से लंका में नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं बाली जी? अवश्य ही रावण कोई षड्यंत्र रच रहा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि रावण शांत नहीं बैठ सकता है। किंतु इस बार यदि उसने वानरों के विरुद्ध कुछ भी करने की सोची, तो मैं बाली उसे ऐसा दंड दूंगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। किंतु वो 1 माह से है कहां? नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अंजना, अंजना, अंजना। पुंजिक स्थला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें तुम्हारा सच बताने आया हो पुंजिक स्थला। ये आप क्या कह रहे हैं?
कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यक्षराज कुबेर हूं। कुबेर? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यक्षराज कुबेर हूं। कुबेर? आपको इस तरह भेष बदलकर यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जिस कार्य के लिए मैं यहां आया हूं उसके लिए यह आवश्यक था। मैं सबके सामने नहीं, एकांत में तुमसे मिलना चाहता था। क्षमा कीजिए महाराज, ये आपका यक्षलोक या गंधर्वलोक नहीं है, ये पृथ्वीलोक का भारत देश है। यहाँ स्त्रियों की एक मर्यादा होती है। मैं किसी मर्यादा का उल्लंघन करने नहीं आया हूं। तो ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था आपको मुझसे जो आप किसी और के सामने नहीं बता सकते थे? देखो पुंजिक स्थला, आप मुझे पुंजिक स्थला नाम से क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा यही नाम था। यहां तुम अंजना के नाम से जानी जाती हो, किंतु तुम अलकापुरी की अप्सरा पुंजिक स्थला हो। यह जन्म तो तुम्हें दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण मिला था। अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी इस श्राप से मुक्ति होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जानता हूं। मैं तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति से सब याद दिलाता हूं। एक बार जब सभी देवता इंद्रलोक में थे, देवराज, देवराज इंद्र, क्या बात है द्वारपाल, आप इतना भयभीत क्यों हैं? इंद्रदेव, बात ही ऐसी है। दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक आ रहे हैं। किंतु वो पृथ्वीलोक से यहां क्यों आ रहे हैं? देवराज, दुर्वासा ऋषि ने यह कहलवाया है कि वे स्वर्गलोक के कानन वन में कोई विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं और जिसमें कोई विघ्न नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वे यहां आ रहे। देवराज, ये बात तो बहुत ही गंभीर है। दुर्वासा ऋषि उग्र और क्रोधित स्वभाव के हैं। छोटी सी बात पर तो वो श्राप दे देते हैं। किंतु देवराज, हम उन्हें रोक भी तो नहीं सकते हैं। उनके लिए हमें अच्छी सी अच्छी व्यवस्था करनी होगी ताकि वो जब तक यहां पर रहें उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, जिससे उनके मुख से कोई श्राप निकले ही ना। किंतु देवराज,
उनके लिए यह सब व्यवस्था करेगा कौन? यदि उनके पूजा पाठ में तनिक भी कमी रह गई तो अनर्थ हो जाएगा। व्यवस्था करने वाला तो शापित होगा ही, हम सबके लिए भी संकट उत्पन्न हो जाएगा। अग्निदेव, समस्या तो विकट है। यदि उनकी सेवा में कोई स्त्री रहे तो हो सकता है कि उसे स्त्री जानकर दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप न दे, उस पर क्रोध ना करें। हमारे स्वर्ग में मेनका, उर्वशी और रंभा श्रेष्ठ अप्सराएं हैं। ये तीनों हम देवताओं के कार्य भी करती हैं। इन्हीं में से किसी एक को यह कार्य सौंप देना चाहिए। नहीं विश्वकर्मा जी, हमारी स्वर्ग की अप्सराएं तो बहुत चंचल हैं। ये तो ऋषियों की साधना को भंग करती हैं। इसके लिए हमें कोई स्थिरचित और धर्म कर्म वाली स्त्री चाहिए। किंतु देवराज, ऐसी स्त्री कहां मिलेगी? उसके लिए हमें कुबेर के पास अलकापुरी जाना होगा। कुबेर यक्ष हैं और यक्ष धर्म कर्म और पूजा पाठ में लगे रहते हैं। उनकी अप्सराएं भी पूजा अनुष्ठान में बहुत निपुण होती हैं। प्रणाम यक्षराज कुबेर, प्रणाम देवराजेंद्र। पुंजिक स्थला, तुमने इतने कम समय में ही पूजा की सारी तैयारियां कर ली है। महाराज, मेरे लिए और कोई कार्य हो तो अवश्य बताइए। हाँ, कार्य तो है। पुंजिक स्थला, तुम्हें इंद्रलोक जाना है। वहां दुर्वासा ऋषि कोई विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं। तुम्हें वहां की सारी व्यवस्था करनी है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। किंतु पुंजिक स्थला, तुम्हें तो ज्ञात ही है, दुर्वासा ऋषि क्रोधित स्वभाव के हैं। छोटी सी भूल पर भी श्राप दे देते हैं वो। आप निश्चिंत रहिए देवराज, मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी कि वो मुझे श्राप नहीं वरदान दे। महर्षि दुर्वासा को हम देवताओं का प्रणाम। प्रणाम। आयुष्मान भवा। स्वर्गलोक में आपका स्वागत है महर्षि। ऋषिवर, आपके आदेशानुसार
आपके लिए कानन वन में व्यवस्था कर दी गई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके तप में कोई विघ्न नहीं आएगा। ठीक है, आइए। उत्तम, अति उत्तम देवराज इंद्र, आपने व्यवस्था उत्तम की है, किंतु क्या ऋषिवर? कोई कमी रह गई हो तो हमें बताएं, हम उसे पूरा करने का प्रयास अवश्य करेंगे। नहीं नहीं इंद्रदेव, व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है, किंतु हमें लग रहा है कि पूजा की ऐसी उत्तम और पवित्र व्यवस्था करने वाला स्वर्गलोक का वासी नहीं हो सकता। वो कौन है, हम ये जानना चाहते हैं। आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है ऋषिवर। हमने आपकी सेवा के लिए अलकापुरी से पुंजिक स्थला को बुलाया है। पुंजिक स्थला, पुंजिक स्थला।